नमस्कार, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। ठीक, तो क्लास नंबर 3 पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे। लेंस को देखे थे, लेंस में फोकस देखे थे, लेंस में फोकस दूरी देखे थे, है कि नहीं। उसके बाद अपसारी लेंस देखे थे और अभिसारी लेंस देखे थे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चलने वाले क्लास नंबर 4 में। किस में चलने वाले? क्लास नंबर 4 में। ठीक, तो क्लास नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक है प्रतिबिंब। सबसे पहला टॉपिक है प्रतिबिंब, जिसको कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार। तो यहाँ भी सेम है कि वहाँ पे दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहाँ परावर्तन की क्रिया हो रही थी। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। और इसमें भी प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक काल्पनिक होता है और एक आभासी होता है। तो डेफिनेशन सेम हो जाता है, केवल परावर्तन की जगह अपवर्तन आ जाता है लेंस में। यदि आप लोग को प्रतिबिंब का परिभाषा पूछे तो वही वाला लिख दीजिएगा जो हम लोग पिछली चैप्टर में कंप्लीट किए हैं, और सेम कंसेप्ट है। तो हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा उसको यहाँ पर लेकर के टाइम को कंज्यूम करें। तो उस वाले टॉपिक को छोड़कर प्रतिबिंब, जो कि हम लोग पिछली चैप्टर में ही कंप्लीट कर लिए हैं, उसको एस्केप करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ रहे हैं कि लेंस में किरण आरेख की बनावट। लेंस में किरण आरेख की बनावट, इस कंडीशन को देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। यदि वस्तु फोकस पे हो तो फोकस अनंत, फोकस और लेंस के बीच हो तो मतलब अलग अलग जगहों पर वस्तुओं को रख कर प्रतिबिंब बनाने का कोशिश करेंगे और देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो उस चीज़ को देखने से पहले हम लोग देखते हैं किरण आरेख की बनावट, लेंसों में किरण आरेख की बनावट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, लेंसों में किरण आरेख की बनावट। लेंसों में किरण आरेख की बनावट। लेंसों में किरण आरेख की बनावट, जैसे देखिए ये एक लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। और ये हो गया प्रधान अक्ष। ठीक, मान लीजिए इसमें वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ठीक ना। ये भी एक क्या है? वस्तु है। यदि आपसे ये पूछ ले, और ये हो गया आपका प्रकाश केंद्र, कि यदि किरण वस्तु से निकलकर प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है, ये हो गया प्रधान अक्ष और ये हो गया इसके समानांतर किरण, तो वो किधर से अपवर्तित होगी? तो अपवर्तन के बाद किधर से गुजर जाएगी? वो फोकस से। किधर से गुजर जाएगी? फोकस से, ठीक है ना। तो इसी कंडीशन को हम लोग देख रहे हैं कि पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर, सेम वही प्रोसेस है जो हम लोग दर्पण में पढ़े थे, ठीक है ना। जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो, समांतर आपतित हो, ठीक है ना। जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद किधर से गुजर जाती है? फोकस से। ये हो गई उत्तल लेंस की बातें। ये किसकी बातें हो गई? उत्तल लेंस की। अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस में। इसमें देखते हैं अवतल लेंस में, ठीक है ना। इसमें भी सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, इसमें भी सेम वही प्रोसेस है कि नहीं? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, ये हो गया प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें। अपवर्तन के बाद ये इधर से ऐसे गुजर जाएगी, लेकिन इसको जब हम लोग पीछे की ओर वापस लाएंगे तो पता चलेगा ये किधर से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। कोई दिक्कत? मतलब प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें इसमें फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। इसमें किधर से गुजरती हुई प्रतीत होती है? फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, और इसमें फोकस से गुजरती है। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। दूसरा कंडीशन,
प्रकाश केंद्र पे आपतित किरणें, प्रकाश केंद्र पे पर आपतित किरण। ठीक है बच्चों, जब प्रकाश केंद्र पर किरण आपतित होएगी तब क्या होगा, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नहीं है। ठीक, इस तरीके से मान लीजिए प्रकाश केंद्र पे आपतित हुई, यही ना हो गया अपना प्रकाश केंद्र। इस पे जब आपतित होती है, हम बताए थे प्रकाश केंद्र प्रधान अक्ष पे वैसा पॉइंट्स होता है जहाँ पे प्रकाश आपतित होने के बाद बिना अपवर्तन के क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। यहाँ जो ही प्रकाश पड़ेगी तो अपवर्तित नहीं होकर के वो कैसी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, मान लीजिए ये हो गया अवतल लेंस, मान लीजिए ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, और प्रकाश केंद्र ओ बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी, वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया दो कंडीशन। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको छापिए। अब तीसरा कंडीशन है भाई, फोकस की दिशा में आपतित किरण। किसकी दिशा में, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण। तो सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस में देख लेते हैं, है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने दर्पण में भी देखा था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को याद होगा। और हम इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास को लाते हैं कि आप लोग ना पिछली क्लास रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बोला था कि आप लोग क्या करो ना, कि पिछले क्लास दर्पण वाला ना वो चीज़ देख के आना। इस बात का हम लोग देख के, मान लीजिए ये फोकस है और फोकस से मान लीजिए किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है लेंस पे। तो अपवर्तन के बाद ये किधर से गुजर जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। आप लोग ना ये लेंस का फोटो अच्छे से बना लेना, है कि नहीं है। मान लो ये वाला है, ये मान लो हो गया अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। ये हो गया प्रकाश केंद्र, हो इधर कहीं क्या हो जाएगा, फोकस एफ, है कि नहीं। इधर कहीं क्या हो जाएगा, फोकस एफ। तो हम लोग फोकस से क्या करेंगे, किरण को आपतित करेंगे। तो फोकस से आपतित करने पर सेम उसी तरीके से, ओह इधर ले लेते हैं फोकस इसका, F1 और ये F2, है कि नहीं। फोकस से आपतित होने पर अपवर्तन के बाद वो किधर से गुजर जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना, है कि नहीं। ठीक है, इधर F माने है, तो ये हो गया अपना तीन कंडीशन। ये अपना क्या हो गया, तीन कंडीशन। तीन कंडीशन में हम क्या क्या देखें कि पहला कंडीशन जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से गुजरती है। दूसरा, जब फोकस से आती है तो प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। और तीसरा, जब प्रकाश केंद्र से आती है तो बिना किसी अपवर्तन के वो क्या जाती है, सीधी निकल जाती है। तो इन सारे तीनों कंडीशंस का उपयोग कर अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बोर्ड को हम इरेज कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। पहला कंडीशन, जब वस्तु ठीक है फोकस तथा लेंस के बीच हो। जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच हो। ठीक है, जब वस्तु फोकस तथा लेंस के बीच हो। तो ये हो गया अपना, देखिए पहला है ना, पहला नंबर ध्यान से देखते हैं आराम से। ये हम बना लिए उत्तल लेंस, ये हम बना लिए उत्तल लेंस। ठीक है, और ये दे दिए प्रधान अक्ष, और ये हो गया अपना प्रकाश केंद्र ओ। ठीक है बच्चों, हम बताए थे लेंस में कितना वक्रता केंद्र, 2, कितनी फोकस दूरी 2, है कि नहीं है। इसके लिए ये, इसके लिए ये, तो इस साइड के लिए ये, इस साइड के लिए ये,
तो एक बार ना हम इसको F1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं F2, और यही हो गया अपना लेंस। तो क्या कंडीशन है, फोकस तथा लेंस के क्या हो, बीच हो। तो हम मान लिए वस्तु अपना यहाँ है, गौर से देखिएगा। हम बताए थे प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणों का मिलना जरूरी है, अपवर्तन के बाद कम से कम 2 किरणों का मिलना जरूरी है। जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने पिछली चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषण करके देखा था। यदि जो भी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं कृपया करके फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जरूर देख लें, जिसमें हम लोग प्रतिबिंब की चर्चा किए हैं। ठीक, तो ये हो गया, मान लीजिए वस्तु ए बी हो गया जो कि फोकस और लेंस के क्या है, बीच है। हम एक किरण लेते हैं जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। अभी अभी आप पढ़े कि जो भी किरणें प्रधान अक्ष के समांतर निकलेगी वो किधर से गुजर जाएगी, फोकस से। किधर से गुजर गई अपवर्तन के बाद, फोकस से। ठीक है भाई, नेक्स्ट किरण हम ले लेते हैं, किधर ले लेते हैं, प्रकाश केंद्र से ले लेते हैं। प्रकाश केंद्र से जाती हुई किरणें बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। यदि आप दोनों किरण का कंडीशन देखें तो दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो उम्मीद नहीं लग रहा है कि कहीं भी आगे जा कर के अपवर्तन के बाद क्या होएगी, मिलेगी। तो इधर कहीं नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब का निर्माण हमको नहीं लगता है कि इधर कहीं होगा। तो एक और कंडीशन हम लोग पढ़े हुए हैं, जबरदस्ती कंडीशन, जिसको हम लोग किधर की ओर खींचेंगे, इसको डैश डैश करके पीछे की ओर खींचेंगे। और पीछे की ओर खींचने पर देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। तो यहीं पे किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण। यहीं पे किसका निर्माण हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। और इसी को हम नाम दे दिए ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत समझने में? तो आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से बता दीजिएगा। बोलिए ये वास्तविक रूप से मिल रही है या काल्पनिक रूप से? तो कहिएगा सर डैश डैश लाइन से दिखा रहे हैं, इसका मतलब है ये काल्पनिक रूप से मिल रही है, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जो ही मिलती हुई प्रतीत होगी तो कैसा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, है कि नहीं? तो हम लोग गुण को लिखते हैं, पहला नंबर देते हैं स्थान। तो स्थान में किधर प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है जिस ओर क्या है, वस्तु है। ठीक है ना, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बनता है। ठीक है ना। दूसरा नंबर, दूसरा बोलिए भाई सीधा है या उल्टा है, तो कहिएगा सर सीधा प्रतिबिंब है। जो ही सीधा प्रतिबिंब हुआ तो वो 100% क्या होगा, काल्पनिक होगा। कोई दिक्कत? ये दोनों तो आपस में रिलेटेड है, काल्पनिक है तो सीधा, सीधा है तो काल्पनिक। और बोलिए वस्तु से छोटा है या वस्तु से बड़ा, तो बोलिएगा सर ये वस्तु से कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। वस्तु से कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहला कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच स्थित हो। तो नेक्स्ट कंडीशन अब हम लोग देखने वाले हैं, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, फोकस पे। आप लोग इसको लिखिए। हाल बस सब कुछ ठीक ठाक बा। केस नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं, जब वस्तु पूरा वीडियो आ रहा है ना, हाँ, जब वस्तु फोकस पे स्थित हो, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु फोकस पे स्थित हो। ठीक है भाई, तो देखते हैं जब वस्तु फोकस पे स्थित हो। ये हो गया अपना उत्तल लेंस। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको स्पीड में भी देख सकते हैं, है कि नहीं, इसीलिए हम थोड़ा स्पीड कर रहे हैं। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है जिसका नाम है A और B। एक किरण लिए जो किधर से चली, प्रधान अक्ष के समांतर चली। अपवर्तन के बाद किधर से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। एक हम किरण कहाँ से ले लिए, प्रकाश केंद्र से, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। और हम आगे देख रहे हैं कि ये दोनों कहाँ पे जाके मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेगी। कहाँ पे जाके मिलेगी, अनंत पे जाके मिलेगी। तो हम बोल सकते हैं कि पहला कंडीशन में स्थान कहाँ पे है, स्थान कहाँ पे है, तो अनंत पे। स्थान कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे। और आगे जाकर के किस रूप से मिलेगी, वास्तविक रूप से।
तो कैसा प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब। और जो ही वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ तो 100% वो क्या होगा? उल्टा होगा। और वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो देखने से ही लग रहा है सर ये क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा होगा। जिस तरीके से हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़े थे ना, सेम उसी तरह यहाँ भी है। सिर्फ यहाँ पे दर्पण की जगह क्या आ गया है? लेंस। दर्पण की जगह लेंस। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग जाते हैं, जब वस्तु, अब देखिए एक नया टर्म आने वाला है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी f1 है, और यदि आप यहाँ से सेम उतना ही दूरी लेके इधर यदि जाते हैं तो क्या है, हम इधर 2f1 नहीं लिख सकते हैं? 2f1 का मतलब लेंस से, मतलब प्रकाश केंद्र से जितनी दूरी f1 की है उतनी ही f1 से और दूरी हम ले लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं? 2f1। ठीक है ना। उसी तरीके से इधर यदि f2 है इतना, तो इतना ही दूरी इधर लेकर के क्या मान लेंगे? 2f2। ठीक है ना। तो यही नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट कंडीशन में आने वाला है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं, थर्ड कंडीशन। तो बच्चों हम लोग थर्ड कंडीशन देखने वाले हैं, जब वस्तु, थर्ड कंडीशन देखने वाले हैं जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच स्थित हो। 2f1 के बीच स्थित हो। ठीक है ना। ये हो गया अपना, ये हो गया अपना उत्तर लेंस। ठीक है। ठीक है। ठीक, मान लीजिए यहाँ दूरी f1 और यहाँ ये दूरी क्या हो गई? 2f1, मतलब इसी का दोगुना दूरी ले लिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी बातें हैं। और वस्तु को यहीं पे रखना है, कहीं भी f1 और 2f1 के बीच। ठीक, एक किरण ले लिए प्रधान अक्ष के समानांतर। प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें किधर से गुजर जाएगी? सर जी फोकस से गुजर जाएगी। f1 लिए तो f2, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अगली किरण हम किधर से लेते हैं? प्रकाश केंद्र से। तो बिना अपवर्तन के किधर से निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी, है कि नहीं है? तो यहाँ पे ये क्या हो रही है? कट रही है या कटती हुई प्रतीत हो रही है? तो कहिएगा सर ये क्या हो रही है? कट रही है। तो यहीं पे किसका निर्माण हो गया? प्रतिबिंब का। ये हो गया a डैश और b डैश। यदि ये f2 है तो यहाँ पे कोई दिक्कत समझने में? बातें समझ में आ रही है ना? आ रही ही होगी। तो पूछे स्थान में प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? भाई स्थान बताओ। तो 2f2 और अनंत के बीच। सर स्थान में कहाँ बन रहा है? बोलिए। 2f2 तथा अनंत के बीच। ठीक है ना। अब बोलो वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो सर वास्तविक है, क्योंकि किस रूप से कट रहा है? वास्तविक रूप से कट रहा है। जो ही वास्तविक है तो सीधा होगा या उल्टा? तो सर जी ये उल्टा है। कोई दिक्कत? वस्तु से बड़ा है कि वस्तु से छोटा है? तो वस्तु से बड़ा है। क्या है भाई? वस्तु से बड़ा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गई होगी, और आ भी रही है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आसान टॉपिक्स हैं। ये आसान तब है जब आप दर्पण में बने प्रतिबिंब के नियम को सीख लिए हैं, देख लिए हैं, उसको रिवाइज कर लिए हैं। यदि नहीं किए हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा कष्ट लग रहा होगा। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप दर्पण वाला वीडियो पूरा कंप्लीट कर लें, चैप्टर नंबर 1। उसके बाद इसको देखें, मज़ा आएगा देखने में, समझने में भी आनंद आएगा। छापिए आप लोग इसको, हम बॉडी रेज कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 4, जब वस्तु 2f2 पे स्थित हो। जब वस्तु 2f2 पे स्थित हो। ठीक है बच्चों, समझ में तो आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, आएगा ही, है कि नहीं है? कोई दूसरा चारा है ही नहीं कि समझ में नहीं आए। ठीक है बच्चों।
प्रकाश केंद्र O, इधर F1, इधर 2F1, इधर कहीं F2, और ये टेढ़ा हो जाता है कि नहीं है जब वस्तु यहाँ पे स्थित हो। ये हो गया A और ये हो गया B। समानांतर गई किरणें अपवर्तन के बाद किधर से गुजर गई? फोकस से गुजर गई। एक हम किरण लेंगे किधर से? प्रकाश केंद्र O से। बिना अपवर्तन के ये क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी। बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाने पर यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं 2F2। कौन सा भाग बोलते हैं? 2F2। यदि यह AB है तो ये हो गया A' और B'। ठीक है बच्चों, तो बोलिए प्रतिबिंब स्थान कहाँ पे बन रहा है? स्थान कहाँ पे बन रहा है बोलिए? 2F2 पे। स्थान कहाँ पे? 2F2 पे। वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो वो देखने से लग रहा है वास्तविक है। उल्टा है कि सीधा है? तो उल्टा है। आकार कैसा है? वस्तु के बराबर है। वस्तु के क्या है? बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में तो मज़े में आ रहा होगा जो पिछली क्लास कर लिए हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं 2F1 और अनंत के बीच। आप लोग इसको छापिए। नेक्स्ट हो गया अपना 5वां नंबर नेक्स्ट कंडीशन कि 2F2 तथा अनंत के बीच। अनंत के बीच मतलब कहने का ये मेरा हुआ जब वस्तु 2F2 तथा अनंत के बीच स्थित हो, है कि नहीं है? तो देखते हैं। ठीक 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 है। प्रकाश केंद्र O, F1, 2F1, और इधर कहीं अनंत। ये ले लिए, मान लिए ये ले लिए वस्तु AB। ये ले लिए वस्तु AB। एक किरण गई प्रधान अक्ष के समानांतर। से टेढ़ा है, थोड़ा सा भावनाओं को समझिए कि सीधा है। अपवर्तन के बाद किधर से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है ना? किधर से गुजर गई? फोकस से। और एक किरण हम ले लिए, किधर से जाएगी? प्रकाश केंद्र से। बिना अपवर्तन किए ही ये किधर गुजर जाएगी? सीधी निकल जाएगी। सीधे निकल गई। दोनों यहाँ पे मिल रही है, और यहीं पे किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण। ये हो गया F2, और इधर कहीं हो जाएगा नहीं, ये हो गया F2 और इधर कहीं हो जाएगा 2F2, है कि नहीं है? थोड़ा बिना स्केल और इंची का बना रहे हैं ना, स्केल का, इसीलिए ना थोड़ा बड़ा छोटा हो जा रहा है, लेकिन ये 2F2 इधर होगा। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? स्थान क्या हो जाएगा बोलिए? स्थान कहाँ पे बन रहा है बोलिए? F2 तथा 2F2 के बीच। F2 तथा 2F2 के बीच। आप लोग बोल सकते हैं वास्तविक या काल्पनिक, तो सर जी वास्तविक। सीधा या उल्टा, तो जो ही वास्तविक बन रहा है तो उल्टा बनेगा। वस्तु से ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन भावनाओं को समझना है। यदि आप स्केल पेंसिल से बनाइएगा ना, तो वो वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पर लिखना है प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु से छोटा है। देखिए आप लोग को ना ये सब चीज़ें पढ़ने में लेंदी लग रहा होगा, ठीक, लेकिन इन सभी चीज़ों को सीखना है। इस सब में कंसेप्ट छुपा होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब आप जाइएगा ना 11th-12th में, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आएगी। तो आप इन सब चीज़ों से कब तक भागिएगा? और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो बच्चा लगातार वीडियो को देखा होगा, जो दर्पण वाला वीडियो देखा होगा, 100% उसको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? तो अच्छे से समझिए, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब 6ठा नंबर हम कंडीशन देखने जा रहे हैं, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? अनंत पे। जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? अनंत पे। ठीक है ना? आप लोग छापिए, इसको मिटाते हैं।
जब वस्तु अनंत पे स्थित हो। तो हम पिछली चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है और उससे जो प्रकाश की किरणें आती है, तो हम मानते हैं कि वो सारी प्रकाश की किरणें आपस में कैसी आती है, समानांतर आती है। तो अनंत पे स्थित वस्तु जैसे हो गया चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, इन सभी चीज़ों को हम लोग मानते हैं ये सभी वस्तु कहाँ पे स्थित है, अनंत पे स्थित है। और अनंत से जो किरणें चल करके आती है वो आपस में कैसी आती है, समानांतर आती है। कैसी आती है, समानांतर आती है। तो हम मान लेते हैं बहुत सारी किरणें अनंत से आ रही है, एक किरण ऐसे करके आई है कि नहीं है। भावना में बहुत ज़्यादा बह चुके हैं, मान लीजिए ऐसे करके आई, दर्पण से अपवर्तन के बाद यहाँ से ऐसे करके गुजर गई। ठीक है, सही जा रहे हैं ना, नहीं ज़्यादा सही नहीं जा रहे हैं, है कि नहीं, थोड़ा सा और इसको झुका लेते हैं। ठीक है ना, एक किरण लेते हैं जो कि इसी के समानांतर आ रही है, लेकिन किधर से गुजर रही है, प्रकाश केंद्र से। तो प्रकाश केंद्र से गुजरती हुई किरणें बिना अपवर्तन के कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। वास्तविक रूप से मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब का ही क्या होगा, निर्माण होगा। और जहाँ भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो क्या होता है, फोकस। क्या होता है, फोकस। मतलब कहने का ये हुआ कि अनंत पे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, स्थान कहाँ पे, फोकस पे बनता है कि नहीं है। वास्तविक है, यदि वास्तविक है तो हम लगभग 100 बार तभी से बोल चुके हैं उल्टा होगा। और सूरज चंद्रमा तारे से तो बड़े कभी प्रतिबिंब हो नहीं सकते हैं, तो वस्तु से क्या होगा भाई, बोलो, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से कैसा होगा, छोटा होगा। और अनंत से आ रही किरणें क्या होती है, आपस में समांतर होती है कि नहीं है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे अनंत से आती समांतर किरणें, अनंत से आती समांतर किरणें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना समझ में आ गया होगा और इसका नोट्स अच्छी तरीके से बना लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना, किस में देखते हैं, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उसमें केवल और केवल एक कंडीशन ही है, तो वो तो तुरंत खत्म हो जाएगा। आप लोग इसको छापिए, हम बोर्ड को इरेज करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अच्छे से लिख लेते हैं हेडिंग, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है भाई, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक ही कंडीशन पढ़ेंगे और वो कंडीशन होगा वस्तु कहीं भी स्थित हो। वस्तु कहीं भी स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, है कि नहीं है। तो हम लोग पहले बना लेते हैं कौन सा लेंस भाई, अवतल लेंस। ये हो गया अपना अवतल लेंस, है कि नहीं। ठीक, प्रधान अक्ष ये हो गया अपना प्रधान अक्ष, और ये हो गया प्रकाश केंद्र ओ। ठीक, ये हो गया कहीं 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 कहीं, इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। इधर कहीं क्या है, वस्तु स्थित है, दैट इज योर A एंड B। बातें समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। यदि बातें समझ में आ गई तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक किरण ले लेते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर। ठीक, प्रधान अक्ष के समानांतर, ये तो डाइवर्ज होकर के इधर से निकल जाएगी, लेकिन फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, एक किरण ले लेंगे, किधर से गुजरेगी, प्रकाश केंद्र से। किधर से गुजरेगी, प्रकाश केंद्र से। बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी, वो सीधी ही निकल जाएगी, है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोनों किरणें मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहीं पे प्रतिबिंब का क्या हो गया, निर्माण हो गया, A डैश और B डैश। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ बोलिए, फोकस और लेंस के बीच। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ बोलिए, फोकस और लेंस के बीच। फोकस और लेंस के बीच। वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो सर जी काल्पनिक है। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो सर जी वस्तु से छोटा है।
और काल्पनिक होगा तो 100% वो क्या होगा, सीधा होगा, ठीक है ना। तो याद कर लीजिए ये कंडीशन, अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी स्थित हो प्रतिबिंब का निर्माण यही होगा, ऐसे ही होगा, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होगा, लेकिन फोकस और लेंस के बीच ही होगा, वस्तु से छोटा ही होगा और काल्पनिक ही होगा। बातें समझ में आ गई। तो अब हम लोग ना थोड़ी सी चर्चा करते हैं, 5-6 क्लास पीछे की चर्चा है कि नहीं है। तो हम लोग दर्पण पढ़े थे, दर्पण में पढ़े थे उत्तल और क्या पढ़े थे, अवतल। अंतर समझिएगा, कन्फ्यूज जाइएगा नहीं। वहाँ पे हम लोग ना अवतल दर्पण में 6 केस पढ़े थे और उत्तल दर्पण में केवल एक ही केस पढ़े थे और बोले थे कि उत्तल में कहीं भी वस्तु स्थित होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, ऐसे 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 बनेगा। मतलब इसमें केवल एक केस पढ़े थे, इसमें कितना पढ़े थे, 6 केस प्रतिबिंब के निर्माण वाले में, है कि नहीं है। सेम यदि आज हम लोग लेंस की चर्चा किए हैं, तो लेंस में जस्ट उसका उल्टा हो गया है। यहाँ पे अवतल में ही पढ़े हैं कितना कंडीशन, केवल और केवल एक कंडीशन पढ़े हैं और उसी कंडीशन में बोल दिए कि वस्तु कहीं भी हो तो प्रतिबिंब वैसा वैसा ऐसा ही बनेगा, है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे उत्तल लेंस में हम लोग कितना कंडीशन पढ़े हैं, 6 कंडीशन पढ़े, है कि नहीं है। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कीजिए, देखिए यहाँ पे उत्तल में 1, यहाँ पे उत्तल में 6, यहाँ पे अवतल में 6 और यहाँ पे अवतल में 1, तो दोनों में उल्टा हो गया। तो बस माइंड में थोड़ा सा इस तरीके से सेट करके पढ़ लीजिएगा कि वहाँ पे दर्पण में इतना था, उत्तल में इतना था, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कभी भी आप कन्फ्यूज जाइएगा नहीं। तो ये इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, इस वीडियो का आखिरी टॉपिक था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं लेंस सूत्र। क्या लेकर के आ रहे हैं, लेंस सूत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। उसमें हम लोग बहुत आसान तरीके से लेंस फार्मूला को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे और उसके बाद देखेंगे लेंस का शक्ति देखेंगे और लेंस का शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और वो अपना आखिरी टॉपिक होगा, है कि नहीं। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें। आदाब।